ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 31 जुलाई तक की समयावधि में राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था कन्या राशि को क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और ग्रहों के माध्यम से किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब बात करते हैं जुलाई के महीने में ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई रहने वाली है, ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, उसके बाद आपको भविष्य फल की जानकारी देते हैं। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो आपके 11th हाउस में लाभ भाव में जुलाई की शुरुआत में गोचर करने वाले हैं और 18 जुलाई से बुध देव वक्री भी होने वाले हैं। मंगल और केतु की जो युति है वो आपके व्यय भाव में बनी रहेगी। राहु देव का जो गोचर है वो आपके 6th हाउस यानी आपके रोग भाव में होने वाला है। शनिदेव जो है वो आपके वैवाहिक भाव में पूरे महीने भर गोचर करेंगे। 13 जुलाई से शनिदेव वक्री भी होने वाले हैं। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी जो है वो आपके 10th भाव में यानी कर्म भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 9 जुलाई से गुरु बृहस्पति जो अस्त अवस्था में चल रहे हैं तो गुरु उदित हो जाएंगे और 15 जुलाई से सूर्यदेव आपके कर्म भाव से निकलकर आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। इस पूरे महीने दैत्य गुरु शुक्र की 26 तारीख तक अवस्था जो है वो आपके भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो शुक्रदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में हर मामलों में मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में रहेंगे और ये 13 तारीख से वक्री भी होने वाले हैं। शनि की अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है, शनि केंद्र में रहेंगे। वही दैत्य गुरु शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। तो जिन कन्या राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में परेशानियों का, दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो करियर के मामले में यह समय आपके लिए बेहतर दिखाई देने वाला है। सूर्य के साथ बृहस्पति आपके कर्म भाव में जो मौजूद हैं, इसकी वजह से सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलने वाली है। बृहस्पति 9 तारीख से आपके कर्म भाव में पूरे महीने तक उदित अवस्था में रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। तो यदि आप बैंकिंग सेक्टर, लेखन, पत्रकारिता, टीचिंग लाइन या जो लोग इस समयावधि में वाणिज्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी कामों में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों आपके भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में ही शुक्र देव का गोचर हो रहा है, तो व्यापार के लिए पूरा महीना बेहतर रहने वाला है। बिजनेस के मामले में नवीन आइडियाज आपके जीवन में अपनाते हुए आप लोग नजर आने वाले हैं और इसकी वजह से आपके जीवन में बड़ी सफलता भी आपको मिलने वाली है। शुक्र जब अनुकूल अवस्था में है तो आपके जीवन में यदि आप क्रिएटिव फील्ड में कोई भी काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी मामलों में
आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए वर्तमान समय में कन्या राशि वाले जातकों के धन को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए कुंडली के 11वें भाव से गेन के बारे में यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार किया जाता है, जहां कि पूरे महीने बुध मौजूद रहने वाले हैं। अब देखिए राशि के अधिपति होकर बुध भले ही शत्रु राशि में विराजित हैं, लेकिन जब आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं तो जो आपका मनोबल है वो धन कमाने की ओर काफी ज्यादा लगने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कुंडली का जो दूसरा भाव है वो बृहस्पति के द्वारा प्रभावित होने वाला है। तो ऐसे में परिवार के ऊपर आपके जीवन में परिवार के ऊपर आप धन का व्यय करेंगे। व्यापार से आपके जीवन में धन प्रदायक स्थितियों के निर्माण की संभावना भी जीवन में बनने जा रही है। यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ये बातें आपको जरूर ध्यान रखकर चलना है। ऐसा कार्य जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में जीवन में धन का निवेश ना करें। केतु और मंगल देव लगातार आपके व्यय भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, इन सभी मामलों से आपको बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो पारिवारिक जीवन है वो मिला जुला परिणाम देने वाला है। देखिए कुंडली का जो चौथा घर है उससे परिवार के बारे में मुख्यतः विचार किया जाता है। 9 जुलाई तक तो आपके चतुर्थेश बृहस्पति अस्त अवस्था में है, तो 9 जुलाई तक पारिवारिक जीवन के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। रिश्तों में आपको कुछ उतार चढ़ाव जरूर मिलने वाला है, लेकिन वर्तमान समय में आपके द्वितीय भाव के स्वामी जो शुक्र देव अच्छी अवस्था में हैं, इसकी वजह से परिवार के वातावरण को बेहतर बनाने का भी प्रयास कन्या राशि वाले जातक करने वाले हैं। इसमें कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है। परिवार में नवीन और धार्मिक गतिविधियों के होने की संभावना भी बनने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भाई बहनों का सहयोग भी मिलने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा परिणाम देने वाला है। दोस्तों पंचम घर से प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में पंचम भाव के स्वामी जो शनिदेव हैं वो आपके सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। प्रेम जीवन के मामले में पूरे महीने भर आपके जीवन में विशेष शुभता दिखाई देने वाली है। शनिदेव की अनुकूलता लगातार आपके जीवन में रिश्तों के मामले में विशेष शुभता देने वाली है। रिश्तों में आपको प्रेम संबंध में नयापन जरूर मिलने वाला है। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं कि आपको वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए वैवाहिक भाव के जो स्वामी हैं वो आपके लिए देवगुरु माने जाते हैं, बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि 9 जुलाई तक ये सूर्य के प्रभाव में रहकर अस्त अवस्था में रहेंगे। तो जुलाई के 9 तारीख तक तो आपको वैवाहिक जीवन के मामले में कुछ मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। लगातार आपके सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में शनिदेव का गोचर होने वाला है। इसकी वजह से आपके जीवन में इस बात का भी ध्यान आपको रखकर चलना है कि छोटी मोटी बातें भी बड़े तनाव का कारण बन सकती है। ऐसे में रिश्तों के मामले में समर्पण और भावनात्मक जुड़ाव कन्या राशि वाले जातकों को बनाकर चलना है। रिश्तों के मामले में अनावश्यक ओवर थिंकिंग और कन्या राशि वाले जातकों को नेगेटिविटी लेकर मन में चलने से बचना चाहिए। हालांकि 9 जुलाई के बाद बृहस्पति देव की जो अनुकूलता रहने वाली है, यह वैवाहिक जीवन के मामले में आपको बड़े शुभ परिणामों को देने जा रही है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों आपके 12वें घर में जो केतु हैं वो आपके मंगल के साथ अंगारक योग बनाए हुए हैं। तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्याएं ज्यादा नहीं मिलने वाली है, लेकिन चूंकि 12वें घर में पापी ग्रहों का प्रभाव ज्यादा रहने वाला है, तो कन्या राशि के बहुत सारे जातकों को आंखों में समस्या, मौसमी बीमारियां, अनिद्रा की समस्या जरूर देखने के लिए मिल सकती है।
ऐसे में सेहत के प्रति स्वयं को सचेत रखकर चलना, अच्छे खान पान का सेवन करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना कन्या राशि वाले जातकों के लिए विशेष शुभता देने वाला है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, कन्या राशि वाले जातकों को मानसिक ऊर्जा को लगातार कायम रखने के लिए मेडिटेशन करना, ध्यान करना भी बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। अब देखिए बात करते हैं इस समयावधि में कन्या राशि के लिए कि आपके लिए एजुकेशन फील्ड कैसा जाने वाला है। तो एजुकेशन सेक्टर के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। 10 जुलाई तक आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। उसके बाद शिक्षा के मामले में समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो समय आपके लिए विशेष शुभकारी परिणाम देने वाला है। तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों के राशि के जो अधिपति माने जाते हैं वो बुध देव माने जाते हैं। तो ऐसे में बुध का बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम आपको देगा। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता अर्जित करने के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना भी आपको शुभ परिणाम देने वाला है। जुलाई के महीने में श्रावण मास भी रहने वाला है। तो ऐसे में यदि आप रुद्राभिषेक में सम्मिलित होते हैं या घर में रुद्राभिषेक का आयोजन करते हैं तो भी आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी कन्या राशि वाले जातकों को बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः